छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला नक्सली हमले को 10 साल हो गए। एक दशक बीत जाने के बाद भी शहीद जवानों के परिजनों के जख्म भी ताजे हैं। इस हमले में उत्तराखंड के देहरादून जिले के रहने वाले टीकम सिंह भी शहीद हुए थे। उनके जाने के बाद परिवार की मानो खुशियां आधी हो गई हों। दर्द दरवाजे पर नजर आता है। देहरादून के चक्राता तहसील के जामुआ गांव के रहने वाले शहीद सीआरपीएफ जवान टीकम सिंह 5 बहनों और 2 भाइयों में 5वें नंबर के थे। 18 साल की उम्र में वे सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। अप्रैल 2009 में वे कमलेश चौहान के साथ शादी के बंधन में बंधे। अगले साल जनवरी 2010 में उनके घर पर बेटे ने जन्म लिया। बेटा 2.5 महीने का हुआ था कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया। 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला में गश्त पर निकले जवानों में टीकम सिंह भी शामिल थे, जो नक्सलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। अप्रैल में हमारी शादी हुई थी, 15 अप्रैल को। सन 2009 में शादी हुई, 10 में वो शहीद हुए, 6 अप्रैल को। शहीद टीकम सिंह की पत्नी कमलेश चौहान, शहीद टीकम सिंह की माता भुर्गा देवी, चाचा गंगारा और 12 साल के बेटे के साथ गांव में रहती हैं। शहीद टीकम सिंह का बेटा अमर सिंह विकास नगर में एक स्कूल में 5वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा है। सर हम ऊपर मकान बना रहे, अभी गांव आ रखे में ऊपर एक कमरा निकाले किचन, तब गांव आ रखे। बच्चे के अभी पेपर हो गए, उसके बाद में गांव आ गई उनकी मदद करने। जब कभी मेरे बेटे की छुट्टी होती तो मैं यहाँ आ जाती हूँ उनकी मदद करने। जब काम यहाँ निमट जाता है कभी तब नीचे जाती हूँ बच्चे पढ़ाई करना। हाँ, विकास नगर में मकान है। आंखों में आंसू लिए शहीद टीकम सिंह की पत्नी कमलेश चौहान बताती हैं कि 10 वर्षों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस दौरान उन्हें नौकरी का प्रस्ताव भी आया, लेकिन उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए बेटे को सेना में अफसर बनाने की ठानी है। सर बहुत सारी आई, अब देखो एक पापा के बिना बच्चा पालना क्या, तो हमें पता है हम कैसे जेल हमने इसके साथ क्या बोल सके सर। बहुत कष्ट में जेल हम, लेकिन सरकार दो हमारी बहुत दिक्कत है सर। ये पति के बिना एक औरत को कैसे झेलना हो तो हमें पता है, कैसे कैसे झेला हमने। जब आपका पति शहीद हुआ था तब आपका बच्चा कितने साल का था? 2.5 महीने का था सर। कमलेश चौहान ने बताया कि सरकार और सीआरपीएफ ने काफी मदद की। बच्चे की पढ़ाई का खर्च, पेंशन, कैंटीन कार्ड, रेल पास, सब कुछ मदद की जा रही है। समय समय पर सीआरपीएफ के अधिकारी भी हालचाल पूछने आ जाते हैं। कमलेश चौहान ने बताया कि वे चाहती हैं कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सीआरपीएफ में अधिकारी बने। हमें तो सब मिल रही है, आगे से पे भी दे रहे बच्चे के लिए, अब आगे से स्कूल की खर्चा भी दे रहे हैं, सब कुछ हमारे सर। कुछ जैसे नौकरी के लिए क्या? नौकरी के लिए वो बोले थे मेरे लिए, मैंने मना कर दिया। उस टाइम छोटा था बच्चा, 2.5 महीने, अब ये 12वें लग रहा, इसके बाद में सब मेरे बेटे के लिए मिला। शहीद टीकम सिंह चौहान का बेटा अमर सिंह चौहान 5वीं क्लास में है। उसने अपने माता पिता को तो नहीं देखा, लेकिन पिता की तरह देश की सेवा करना चाहता है। वो सीआरपीएफ में अधिकारी बनना चाहता है। मेरे पिताजी सीआरपीएफ जॉब करते थे। तो क्या उनके साथ क्या घटना हुई थी? छत्तीसगढ़ हमले में उनके साथ घटना हुई थी, शहीद हो गए थे। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? 5th। कितनी उम्र होगी आपकी? 12 years old। क्या करना चाहेंगे आप आगे? आर्मी, सीआरपीएफ जॉब। अपने पापा की ख्वाहिश पूरा करूंगा, यानी कि देश सेवा। शहीद टीकम सिंह के परिजनों ने आज भी अपने बेटे को याद करते उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। बहरहाल उन्हें गर्व भी है कि उनका बेटा देश सेवा में कुर्बान हो गया। दे रहे जी सरकार, बोल तो सबको दे रहे जी, हमको खूब दे रहे सरकार, हमको पार दे सरकार। कोई परेशान? कोई दिक्कत नहीं हमारी, सरकार ने हमारी दिक्कत सब दूर कर रखी है। हमारे
पोते का ध्यान रखना चाहिए बस। इन 1 दशकों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन उस हमले का दर्द, आंसू, संघर्ष और जिंदगी से लड़ते हुए आगे बढ़ने का जुनून शहीद के परिवार वालों में देखा जा सकता है। इन 10 वर्षों में टिकम सिंह के परिवारों ने काफी परेशानियां झेली और एक औरत जिसका 2.5 महीने का जो बच्चा था छोड़ के चले गए, तो ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह इस महिला ने, जो टिकम सिंह की पत्नी है, उसने किस दुविधाओं में अपने आप को संभाला है और इन 10 वर्षों में अपने एक बच्चे को, अपने एक बालक को, अपने पुत्र को और अपने सास ससुर को किस तरह उन्होंने संभाला है और अपने परिवार को। और इन 10 वर्षों में इन्हें पल पल, हर एक कदम पर वो घड़ी, वो पल याद आता है कि काश आज भी मेरा पति हमारे साथ होता तो कुछ बात और होती। लेकिन इन्हें एक फक्र और भी है कि हमारा जो परिवार का सदस्य है वो देश सेवा के लिए कुर्बान हुआ है। आज ये अपने आप को गौरवित भी महसूस करते हैं और अपना जो इनका बेटा है वो इस समय 12 वर्ष का है और इनके जो माताजी हैं और इनके जो दादा दादी है, इनका कहना है कि हम जो अपना पोते को भी देश सेवा में जो है देश सेवा के लिए भेजेंगे ताकि वो आगे भी हमारे बेटे की जो कमी है वो उसको पूरी करेगा और देश सेवा के लिए एक जज्बा भर रहे हैं। उस बेटे के लिए, एक अपने पोते के लिए जज्बा भर रहे हैं और ये इसका खुद का कहना है कि मैं अपने पापा के सपनों को पूरा करूंगा। टिकम वर्मा, ETV भारत, विकास नगर।